Now, very good morning, students. Today we are going to discuss about what thermal conductivity. Thermal conductivity क्या होती है? जैसे मान लो मेरे पास एक रोड है, ठीक है? आई एम हीटिंग दैट रोड फ्रॉम द वन एंड. एक एंड से हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट सप्लाई करवा रहे हैं. तो वो जो हीट सप्लाई हो रही है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, मेटल है ना, मेटल से हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड. समझ रहे बात ये? ठीक है. तो बोलते हैं जो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वो हीट जब ट्रांसफर होती है कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर वो डिपेंड करेगी. कैसे कैसे हीट ट्रांसफर रेट जो है किन अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. दैट इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी. इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी. द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम द वन एंड टू द अनदर एंड व्हेन देयर इज अ टेंपरेचर डिफरेंस. ऑब्वियसली बात है, हीट कब फ्लो करेगी? जब टेंपरेचर डिफरेंस होगा. अगर टेंपरेचर डिफरेंस इक्वल होगा तो हीट थोड़ा फ्लो करेगी. समझ रहे बात है? तो here I take some kind of the body, एक तरह cubical body हमने consider कर लिया. On the first phase I maintain the temperature T1. On the second phase I maintain the temperature T2. And both these ends are separated by a distance of delta x. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेल्टा x के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. तो rate of the flow of the heat, that means dq upon dt पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम के अंदर हीट जो फ्लो करेगी वो कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगी? दैट इज द फर्स्ट वन पैरामीटर, दैट द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. इसके ऊपर डिपेंड कर रही है एरिया के ऊपर. ऑब्वियस ही बात है. अगर मैं छोटा सा क्यूब लेता हूँ, एक बड़ा छोटा सा एरिया ले लेता हूँ इसके लिए, ठीक है, तो इसका एरिया कम है, तो हीट ट्रांसफर जो हीट जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ उसके एरिया कम एरिया में हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ. ठीक है. तो ऑब्वियसली वो बड़ी जल्दी हीट अप हो जाता है फेस. ठीक है. और बड़ी जल्दी आगे की तरफ कंडक्ट करवा देगा. जबकि इसे कंपैरिजन में जब मैं बड़ा एरिया ले रहा हूँ, तो पहले तो सामने वाले फेस जो है, फेस वन रख देते हैं इसका नाम. ये फेस वन है और ये फेस टू है. फेस वन को ही गर्म होने के लिए सब टाइम ज्यादा हीट की एनर्जी जरूरत पड़ेगी. समझा रही बात है? फेस बड़ा है इसका और इसका फेस क्या था? छोटा था. तो इसको गर्म होने की ज्यादा हीट की जरूरत पड़ रही है. तो हीट फ्लो जो है एक तो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा. छोटा एरिया मतलब जल्दी फेस गर्म हो जाएगा, जल्दी हीट को कंडक्ट करेगा. समझ रहे बात? जबकि बड़ा फेस है, बड़ा फेस को हीट ज्यादा लगेगी, गर्म भी थोड़ा टाइम में होगा क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी. ठीक है. तो क्या कर रहे हैं, ज्यादा इसमें एरिया जो है डिपेंड कर रहा है. सेकंड फैक्टर जो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर डिफरेंस. या सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टीटी टेंपरेचर डिफरेंस. टेंपरेचर डिफरेंस क्या बताता है भाई? यहाँ पे अगर मैं 20 डिग्री रखता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखता हूँ और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हीट फ्लो करेगी? नहीं करेगी. हीट विल ऑलवेज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. समझ रहे बात? ये जब मैं टेम्परेचर डिफरेंस 30 और 20 का रखता हूँ तो ऑब्वियसली हीट फ्लो जो है वो मतलब फास्ट होगा थोड़ा इसकी कंपैरिजन में. अगर मैं 100 और 20 का डिफरेंस रखता हूँ भाई, तो इस केस में बड़ी ज्यादा फास्ट रेट से हीट ट्रांसफर होगी. इमीडिएटली क्या होगी, हीट जो इसमें ट्रांसफर हो रही है. जबकि इस केस में टेंपरेचर डिफरेंस कम है तो हीट स्लो रेट से ट्रांसफर होती है. समझा रहे बात ये? ठीक है. तो सेकंड फैक्टर जो है टेंपरेचर डिफरेंस, मैंने दोनों फेसेस के ऊपर कितना टेंपरेचर का डिफरेंस रखा हुआ है. ठीक है. थर्ड फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एक्स. dx लिख दो, कोई प्रॉब्लम. dx को सिंपली इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे dx. ठीक है. क्या है dx? अरे इन दोनों फेस की डिस्टेंस कितनी है? ऑब्वियस ही बात है, मैंने एरिया कांस्टेंट रखा है. हीट सप्लाई पर सप्लाई करवा रहा हूँ वो भी मैंने कांस्टेंट रखा हुआ. ठीक है. टेंपरेचर डिफरेंस मैंने मेंटेन कर लिया. ठीक है. अगर मैं दो फेसेस के बीच का डिस्टेंस मान लो 1 सेंटीमीटर रखता हूँ तो वहां पे बड़ी जल्दी हीट जो है ट्रांसफर हो जाएगी. अगर उन्हीं दो फेसेस के बीच में सेपरेशन रखता हूँ मैं 100 सेंटीमीटर, तो हीट ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगेगा? लग रहा है ना टाइम हीट ट्रांसफर होने के लिए, क्योंकि दो फेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा बड़ा है. तो थर्ड फैक्टर जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो अल्टीमेटली व्हेन आप जॉइन दिस इक्वेशंस वी गेट dq upon dt is directly proportional to the area. दूसरा फैक्टर dt टेंपरेचर, दूसरा फैक्टर dx. ठीक है. तो वी कैन राइट इट एज dq upon dt is equal to nothing but that is the k
ठीक है, Ka and dt upon Ts, that is called the temperature coefficient, ठीक है, and K is called the coefficient of थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है? थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर हुई बात? ये K को क्या बोला? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एंड एरिया ये जो P अपॉन dx हमने लिखा है, दैट विल बी कॉल्ड द टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज करेगा, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज कर रहा है इस केस में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द K which is called the thermal conductivity, ठीक है, coefficient of thermal conductivity, so we can write it as K is nothing but it is the dq upon dt into A नीचे गया, ठीक है, and dt upon dx which represent the टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक होगी बात ये सारी सर। सो दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी एंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स। तो तीन अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम किसी हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बाय टेकिंग दिस ऑल द वैल्यू वी कैन कैलकुलेट हाउ मच रेट with how much rate the heat will be transferred from the one end to the another end, हम उसका कैलकुलेट करके बता सकते हैं। समझाई बात सभी को?